अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज हमारा सेगमेंट है कानून जानिए। नाज़रीन, ये वीलॉग बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पर यूट्यूब्स जो प्रोग्राम्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे बड़े शद्दोबद्द से जब से कशमाला तारिक के बेटे की ज़मानत हुई अदालतों से, तो अदालतों को और जज साहबान को मतून किया जा रहा है कि ये ज़मानत कैसे हो गई। ज़मानत का हो जाना तस्वीर का एक रुख है, और तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, ज़रूरी हो गया कि मैं आपको बताऊं। ये जो अदालतें हैं हमारी, ये कानून नहीं बनाती, कानून बनाती है पार्लियामेंट। जो मुकर्रना है वो कानून बनाती है, और कानून का जो नफाज है, कानून के मुतालिक जो फ़ैसले हैं वो अदालतें करती हैं, और कानून की तशरीह और ताबीर जो हमारी बड़ी अदालतें हैं, अदालत उज़्मा है, अदालत आली है, वो करती हैं। तो इसलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं, जहाँ पर तमाम फ़ौजदारी और सिविल मुकदमात की समाअत होती है, उनका फ़ैसला जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया है उसके मुताबिक होते हैं। ये जो ड्राइविंग है, जिसे हम कहते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कि लापरवाही से और तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करना, इसका जो जुर्म है, ये एक सेक्शन है 320 पीपीसी से मुराद है पाकिस्तान पीनल कोड, यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान। अब आप पूछेंगे कि यह ताज़ीरात पाकिस्तान क्या होती है। जितने मुमकिन जराइम हैं हमारे यहाँ होते हैं, वो ताज़ीरात पाकिस्तान में फ़ौजदारी नौइयत के जराइम, उनको कोडिफाई किया गया है। यानी मुख्तलिफ दफ़ात हैं, उनमें उनकी तारीफ़ बताई गई है कि कौन सा जुर्म कैसे होता है, यानी कौन सा अमल हो या ना हो तो वो जुर्म बन जाता है। और दूसरे सेक्शन में उसकी सज़ा बताई जाती है। कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जिनमें तारीफ़ भी मौजूद है और उसकी जो सज़ा बताई गई है वो भी मौजूद है। ये 320 जो सेक्शन है पीपीसी का, इसमें दोनों चीज़ें बयान की गई हैं। यानी किसी एक ऐसे फेल का किया जाना जो कानूनी तौर पर जुर्म है, उसकी तारीफ़ की गई है, बताया गया कि वो कैसे होता है, और फिर उसकी सज़ा भी बता दी गई है। अब यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ये दफ़ा 320 आया कहाँ से। ये 320 दफ़ा पहले ऐसे नहीं था। ये शामिल किया गया 11 अप्रैल 1997 को, जब मियाँ नवाज़ शरीफ की दूसरी हुकूमत थी, तो उस वक्त एक कसास और दियत ऑर्डिनेंस का नफाज किया गया, जिसमें ये जो दफ़ात हैं सारी, कि जिसमें मजरूब किया जाता है, किसी को ज़ख़म दिए जाते हैं या किसी को कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, तो उसको कसास और दियत के तरीके से जो इस्लामी कवानीन हैं उनके मुताबिक लाने की कोशिश की गई थी। अब कसास जो है वो बदला लेना होता है कि जिस तरीके से अमल किया जाए, जो कोई जुर्म किया जाए उसका बदला, और दियत में ये है कि उसकी एक तलाफ़ी के लिए ज़र तलाफ़ी मुकर्रर कर दिया गया कि ये उसके रकम है उसकी। उसमें हम तफसील में नहीं जाते कि अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो उसको उसके बदले में ये दियत अदा करनी पड़ेगी अगर उसका कसास नहीं लागू होता। तो ये जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का कानून जैसे इसका नफाज हुआ, तो मेरे ख्याल बहुत सारे नाज़रीन को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है कि उन दिनों मैं सिविल जज था फैसलाबाद में, और मजिस्ट्रेट था दफ़ा 30 का, कि पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो गई थी बसों और ट्रकों की, क्योंकि उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स थे और बस ड्राइवर थे और गाड़ियाँ चलाने वाले लोग थे, उनको ज़िम्मेदार बनाया गया था कि अगर वो कोई हादसा करते हैं तो एक तो ये जो जुर्म है ये नाकाबिल ज़मानत होगा, कि इस जुर्म की ज़मानत नहीं हो सकेगी। आप क्या कीजिए कि जब जैसे नाफिज किया गया था और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो गई थी बसों और ट्रकों की, और फिर वो पूरे पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक हड़ताल थी, और हुकूमत मजबूर हो गई थी कि इसको नॉन बेलेबल से बेलेबल में कन्वर्ट किया जा सके। तो उस वक्त से 1997 से ये जुर्म काबिल ज़मानत चला आता है। अब फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि
जो सज़ाएँ और तारीफ़ें बताई गई हैं पाकिस्तान के मजमूआ ताज़ीरात में, तो उनका जो तरीक़ाकार है अदालतों के काम करने का, उसकी तफसील दी गई है, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं या CRPC भी कहते हैं, ज़ाब्ता फ़ौजदारी भी कहते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अदालतें कैसे काम करती हैं, अदालतों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ क्या होती हैं, और सारा जो प्रोसीजर है अदालत में ट्रायल का वो सारा बताया गया है। अपील कैसे होती है, निगरानी कैसी होती है, और ट्रायल कैसी होती है, फ़ैसले कैसे आते हैं, तो ये सारा उसके तहत काम करता है। उसके आखिर में शेड्यूल दिए गए हैं, तो उसका जो शेड्यूल 2 है या शेड्यूल 2 या दूसरा शेड्यूल हम कहें, उसमें एक चार्ट सा बना हुआ है कि जो ताज़ीरत पाकिस्तान में जो जराइम बताए गए हैं, कौन सा जुर्म काबिल ज़मानत होगा, कौन सा काबिल ज़मानत नहीं होगा, कौन सा काबिल राज़ीनामा होगा, कौन सा राज़ीनामे के काबिल नहीं होगा, उसकी मुख्तसर से तारीफ़ भी दी गई है, और कौन सी कोर्ट उसकी समाअत करेगी उसमें यह भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि पुलिस कौन से जुर्म में उनको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है और कौन से जराइम हैं जिनमें वारंट के बग़ैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो ये जो दफ़ा सब्सिट्यूट की गई थी क़सास और दियत ऑर्डिनेंस के तहत 11 अप्रैल 1997 को, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई शख्स गैर ज़िम्मेदारी से और तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा है, तो ये जो जुर्म होगा, एक तो ये काबिल राज़ीनामा होगा और इसमें काबिल ज़मानत होगा। अब काबिल ज़मानत जराइम में अदालतें ज़मानत से अमूमी तौर पर इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि कानून ने बता दिया कि आप इस जुर्म के तहत अगर कोई ये शख्स ये जुर्म करता है तो आप उसे थाने में बंद नहीं रख सकते, आप उसे जेल में बंद नहीं रख सकते। तो अदालतें जो कानून बनाया गया है उसके तहत उसकी ज़मानत लेने की मजाज है। अब इसकी सज़ा क्या है? इसकी जो सज़ा बताई गई है दफ़ा 320 में वो ये है कि एक तो दियत उसे अदा करनी होगी और उसको सज़ा दी जा सकती है, पनिशमेंट जेल में रखे जाने की, कैद करने की, वो 10 साल तक है। यानी ये सज़ा किसी भी टर्म की से लेकर 10 साल मैक्सिमम है जो उसे दी जा सकती है। और ऐसे में अगर कशमाला तारिक के जो बेटा है उसकी ज़मानत हुई है और ड्राइवर की ज़मानत हुई है, तो अदालतें इसमें कसूरवार नहीं, चूँकि ये जुर्म ही काबिल ज़मानत है। अब इससे आप आगे चलें तो एक और दफ़ा है 337G, ये भी इसी क़सास और दियत ऑर्डिनेंस के तहत 11 अप्रैल 1997 को इसका नफाज हुआ। उसमें यह बताया गया कि अगर कोई शख्स रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से उसकी हलाकत नहीं होती, वो ज़ख्मी हो जाता है, तो उसको एक बनाए गए हैं उसकी कंपनसेशन के लिए अर्श और दमन की वो पे करेगा, और उसके बाद ये होगा कि उसको सज़ा दी जा सकती है जिसकी नौयत या मिकदार या क्वांटम उसका 5 साल तक के लिए हो सकता है, वो किसी भी मुद्दत के लिए, लेकिन मैक्सिमम 5 साल के लिए है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ नाजरीन को कि अदालतें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की हैं, फ़ौजदारी अदालतें हों, दीवानी अदालतें हों, वो उस कानून के तहत काम करती हैं कि जो कानून हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो इसमें अगर इस जुर्म को नाकाबिल ज़मानत करार दिया जाना मतलूब है, तो इसमें कानून में जब तक तरमीम नहीं होती अदालतें पाबंद हैं इसके तहत ज़मानत लेने की। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम कानून जानिए। आपने भी कुछ इस बारे में मालूम करना हो, कोई सवाल करने हो, तो आपको इस वक्त हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज अपना बोल कर रिकॉर्ड करके, या आप उसका टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने आने वाले प्रोग्राम में आपको उसका जवाब देंगे। तो आप इस चैनल को टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।